ध्रुति के चाचा चाची आपस में बात कर ही रहे थे कि हॉल में रखा फोन बज पड़ा। चाची ने तुरंत ही कॉल रिसीव कर लिया। सामने से राधे की आवाज आई, मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा, आप सब तैयार रहिएगा। इतना कहकर राधे ने बिना कुछ सुने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। चाची जी ने जैसे ही फोन रखा, चाचा जी फौरन पूछ पड़े, किसका फोन था? चाची ने मायूसी से कहा, राधे का। 12 बजे तक वो यहाँ पहुँच जाएगा, उसने हमें तैयार रहने को कहा है। चाची जी ने कुछ भी नहीं कहा और अपने रूम की तरफ बढ़ गए। ध्रुति की नींद जैसे ही खुली, उसकी नज़र सामने टंगी घड़ी पर पड़ी। 10:32 हो रहे थे। वो तुरंत बेड से नीचे उतर गई। ठीक उसी वक्त उसके कमरे में चाची जी आ गई। उन्हें देख ध्रुति ने धीरे से कहा, चाची जी, पता नहीं आज नींद कैसे नहीं खुली। और चाची बीच में ही बोल पड़ी, वो सब छोड़ और जाकर तैयार हो जा, तेरे कपड़े निकाल दिए हैं, वही पहनना। कहकर चाची जी वहां से चली गई। ध्रुति ने एक नज़र जाती हुई अपनी चाची की ओर देखा और फिर कपड़े की तरफ जो चाची जी ध्रुति के लिए निकाल गई थी। नेवी ब्लू कलर की सिंपल सी साड़ी, उस पर ब्लैक कलर का पतला सा बॉर्डर, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी साड़ी। ध्रुति ने साड़ी उठाई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। 1 घंटे बाद ध्रुति आईने के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। तभी वहां चाची जी टपक पड़ी। ध्रुति अपनी चाची को देखकर रुक गई तो चाची जी स्वयं ध्रुति के पास गई और ध्रुति के बाल बनाने लगी। कुछ ही देर में ध्रुति के बाल भी बन गए। ध्रुति ने बिल्कुल हल्का सा मेकअप किया हुआ था और साथ में हल्की रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। ठीक 12 बजे ध्रुति के घर की डोरबेल बजी। चाची जी तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दरवाजा खोल दिया। सामने राधे खड़ा था। चाची कुछ कहती उससे पहले ही राधे बोल पड़ा, चलिए देर हो रही है। चाची ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। राधे तुरंत ही वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। चाची जी तुरंत अंदर आई और चाचा जी से और ध्रुति से चलने के लिए कहा। चाची, चाचा और ध्रुति घर के बाहर निकल गए। चाचा जी ने घर लॉक किया। ध्रुति जूली के घर की तरफ झांक ही रही थी कि इतने में उसके कानों में उसकी चाची की आवाज़ पड़ी, वो घर पर नहीं है। ध्रुति ने अपनी चाची की तरफ देखा तो चाची ने आगे कहा, जूली की नानी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई तो लोग सुबह ही निकल गए। ध्रुति यह सुन उदास हो गई और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। एक गार्ड ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। ध्रुति ने एक बारी चाची की तरफ देखा तो चाची ने उसे बैठ जाने के लिए इशारा किया। ध्रुति राधे के बगल में बैठ गई। ध्रुति के चाची चाचा दूसरी गाड़ी में बैठ गए और चारों गाड़ियां लाइन से वहां से निकल गई। लगभग आधे घंटे बाद राधे और ध्रुति कोर्ट रूम से बाहर आए और अपने मैरिज सर्टिफिकेट का वेट करने लगे। राधे ने जब पहले से ही सेटल कर रखा था तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई और जल्दी ही शादी भी हो गई। कुछ देर बाद उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गया। राधे चाचा चाची की तरफ बढ़ गया और एक तीखी सी मुस्कान के साथ कहा, चाचा जी, चाची जी, अपने दामाद को आशीर्वाद नहीं देंगे? कहते हुए राधे झुका ही था कि उससे पहले ही चाचा ने राधे को रोक कर कहा, हमारे यहाँ दामाद पैर नहीं छूते। चाचा जी की बात सुन राधे मुस्कुरा दिया। ध्रुति गाड़ी में राधे के बगल में बैठी हुई थी। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। साथ ही उसे जूली की भी बहुत याद आ रही थी। राधे की नजरें परेशान सी ध्रुति पर ही थी। राधे के मन ही मन कहा, आई एम सॉरी ध्रुति। थोड़ी देर बाद सारी गाड़ियाँ एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। राधे के साथ ध्रुति भी गाड़ी से बाहर निकल गई और पिछली गाड़ी से चाचा चाची भी बाहर आ गए। वे सभी रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। सभी के साथ में अपना लंच किया। ध्रुति ने मुश्किल से ही थोड़ा बहुत खाया था। फिर वे सभी साथ में रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। उसके बाद चाचा चाची दूसरे गाड़ी में अपने घर की तरफ चल पड़े और राधे ध्रुति के साथ अपने घर के लिए निकल गया। राधे अभी रास्ते में ही था। फिर अचानक कुछ याद करते हुए उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और घर पर कॉल किया। फ़ोन काकी ने उठाया था। राधे ने तुरंत ही कहा, काकी
हम बस पहुंचने ही वाले हैं। काकी मुस्कुराते हुए जी मालिक कहकर काकी ने फोन रख दिया और फिर काकी जैसे ही पलटी अपने सामने रुचि को यूं अचानक से देखकर काकी चौंक गई। रुचि मासूम सी शक्ल बना के क्या हुआ काकी? काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी जी कुछ ही देर बाद आपकी भाभी आने वाली है। रुचि खुशी होकर सच में काकी? काकी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो रुचि ने आगे कहा, क्या भाभी मेरे साथ खेलेंगी? रुचि की बात सुन काकी मुस्कुरा दी। राधे और धूती दरवाजे पर खड़े थे और काकी धूती का गृह प्रवेश कर रही थी। रुचि भी वहीं मुस्कुराते हुए खड़ी थी। गृह प्रवेश के बाद काकी धूती को कमरे में ले गई और उसे आराम करने को कहा और खुद वहां से चली गई। अब रूम में धूती अकेले थी। उसे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। डिनर के वक्त राधे घर पर नहीं था। धूती और रुचि ने एक साथ में ही अपना डिनर खत्म किया। धूती वहां राधे के ना होने से खुद को ज्यादा सहज महसूस कर रही थी। रुचि और काके दोनों से अब धूती आराम से थोड़ी बहुत घुल मिल गई थी। डिनर के बाद काकी ने धूती को उसके कमरे में भेज दिया और खुद रुचि के साथ चली गई। धूती जब कमरे में आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ ही देर में कमरा क्या हो गया था। पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था। धूती का मन तो किया पूरे कमरे की हालत बिगाड़ दे। तभी नीचे हॉल में हल्की सी हलचल हुई। धूती ने रूम से बाहर आकर झांका तो राधे आ चुका था। काकी उसे खाना खाने के लिए कह रही थी पर राधे ने साफ इनकार कर दिया और रूम की तरफ बढ़ गया। धूती राधे को आता देख घबरा गई। उसे समझ नहीं आया क्या करे। वो जल्दी से रूम के अंदर आई, रूम का दरवाजा हल्का बंद कर दिया और बेड से एक ब्लैक और एक पिलो लेकर सोफे की तरफ बढ़ गई। धूती राधे के आने से पहले ही सोफे पर दुबक गई। राधे ने हल्के से रूम का दरवाजा खोला। उसकी नज़र बेड पर गई पर बेड खाली देख राधे ने अपनी नजरें घुमाई तो पाया धूती तो सोफे पर सोई हुई थी। राधे मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए ही धूती की तरफ बढ़ गया। धूती राधे की खुद की तरफ आने की आहट पाकर घबराने लगी पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। राधे धूती के पास पहुंच गया। उसने धूती पर से ब्लैंकेट हटा दिया। एक पल को राधे बस धूती में ही मानो कहीं खो गया था। सुबह राधे ने एक नज़र ही धूती की तरफ नहीं देखा था। राधे ने सोई हुई धूती को अपनी बाहों में उठा लिया। अब तो धूती की दिल की धड़कन की स्पीड अनलिमिटेड हो गई थी। उसने अपनी आंखें भींच ली। राधे ने धूती को बेड पर सुला दिया और उसे ब्लैंकेट से ढक दिया और खुद उसी सोफे की तरफ बढ़ गया जहां कुछ समय पहले धूती थी। राधे सोफे पर लेट गया और उसने वही ब्लैंकेट वापस ओढ़ लिया जो कुछ देर पहले धूती ने ओढ़ा हुआ था। उसके बाद राधे ने अपनी नजरें धूती की तरफ कर दी। ठीक उसी वक्त धूती ने ब्लैंकेट खींचकर खुद को पूरी तरह से कवर कर लिया। राधे मुस्कुराया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों ने आंख बंद कर लेने के बाद दोनों की आंखें कब लगी उन्हें पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग राधे जैसे ही उठा उसने देखा धूती किसी मासूम से बच्चे की तरह अब भी सोई हुई थी। राधे ने तुरंत ही अपने कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ समय बाद राधे जब नहाकर बाहर आया तो उसकी नज़र धूती की तरफ गई तो अब जाग चुकी थी। दोस्तों इस कहानी का अगला भाग हम अगले आने वाले एपिसोड में देखेंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। Thanks for watching video.